एक ऐसा गैंगस्टर जो अपनी नजरों से ही लड़कियों के कपड़े उतार देता था, एक ऐसा मुजरिम जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, एक ऐसी शख्सियत जो सिगार पीने का इतना आदी था कि उसके मुंह से कभी सिगार निकलती ही नहीं थी। यह इंसान बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को भी धमका देता था, एक ऐसा क्रिमिनल जिसकी कही हुई बातें आज भी लोगों के मुंह पर बनी रहती है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने वाले अजीत खान की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हामिद अली खान कैसे बने अजीत खान और कैसे हीरो बनने के बाद भी नेगेटिव किरदार में खुद को सही साबित कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अजीत खान बॉलीवुड के एक ऐसे शानदार एक्टर थे जिन्होंने नेगेटिव किरदार का भी एक क्लास सेट कर दिया। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा खलनायक जो अक्सर हीरो पर भी भारी पड़ जाता था। अपने 5 दशक लंबे करियर में अजीत ने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया। डायलॉग बोलने का इनका अंदाज इतना निराला था कि जब भी ये अपना कोई डायलॉग बोलते थे सुपर हिट हो जाता था। अजीत खान का असली नाम हामिद अली खान था। 27 जनवरी 1922 को अजीत का जन्म हुआ। हैदराबाद रियासत के गोलकुंडा शहर में जन्मे अजीत का नाम हामिद अली खान रखा गया। इनके पिता का नाम बशीर अली खान था जो हैदराबाद के निजाम की सेना में काम किया करते थे। हामिद अली के 3 भाई बहन और एक छोटा भाई और 2 बहनें। उनकी शुरुआती पढ़ाई वारंगल के एक सरकारी कॉलेज से पूरी हुई। उर्दू माहौल में पले बढ़े हामिद अली को उर्दू, हिंदी और तेलुगु का भी ज्ञान था। शुरू से ही अजीत की पर्सनैलिटी बहुत शानदार रही। उनके अच्छे लुक्स और फिजिक की वजह से ही उनके स्कूल और कॉलेज में उनके दोस्त उन्हें हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें फिल्मों में हीरो होना चाहिए। इन्हें भी लगने लगा कि शायद ये फिल्मों में हीरो बन सकते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे जहां अजीत पढ़ते थे। नरसिम्हा राव इसे 2 साल सीनियर थे और ये दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। स्कूल में अजीत का मन पढ़ाई में कम और ड्रामा और खेलकूद में ज्यादा लगता था। अंग्रेजी में तो अजीत एकदम कमजोर थे। एक बार उनके अंग्रेजी के प्रोफेसर ने इसे चिढ़कर कहा कि तुम या तो सेना में भर्ती हो जाओ या फिर फिल्मों में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात में नहीं है। प्रोफेसर का इतना ही कहना था कि अगले दिन ही इन्होंने अपनी सारी किताबें बेच दी और कुछ पैसे लेकर यानी 113 रुपए अपनी जेब में लेकर ये बिना बताए किसी को मुंबई पहुंच गए। उस वक्त उन्हें लग रहा था कि मुंबई में इन्हें थोड़ी बहुत मेहनत के बाद काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के चक्कर लगाए लेकिन किसी ने भी इन्हें भाव नहीं दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि सीमेंट के बड़े बड़े पाइप में रात गुजारने को ये मजबूर हो गए। कई दफा आसपास के लोगों से उनकी लड़ाई भी हो जाया करती थी। काफी संघर्ष के बाद फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा। उस समय इन्हें 6 तक। फिर एक दिन उनकी मुलाकात प्रफुल्ल रॉय से हुई। प्रफुल्ल ने इन्हें छोटे बजट की फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम दिया। उन दिनों फिल्मों में इनका नाम हामिद अली खान से चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई गोविंद राम सेठी से। इस मुलाकात के बाद जैसे इनकी किस्मत ही बदल गई। गोविंद राम सेठी इन्हें अपने साथ एक विष्णु सिनेटॉल नाम के प्रोडक्शन हाउस ले गए। उस समय ये प्रोडक्शन धार्मिक फिल्में बना रहा था, लेकिन अब एक एक्शन फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा था। उस प्रोडक्शन हाउस ने इस फिल्म के लिए हामिद अली खान को सिलेक्ट कर लिया और इस फिल्म का नाम था शाहाय मिस्र। इसके बाद अजीत, मने, जनपत्री, हातिम ताई और आप बीती जैसी फिल्मों में बतौर हीरो के तौर पर काम करते रहे। उस दौर की मशहूर हीरोइन रिहाना के साथ अजीत की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई। सायरा बानो की मां नसीब बानो के साथ भी ये एक फिल्म में हीरो के तौर पर काम करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो फिल्म बंद हो गई। फिर बेकसूर नाम की फिल्म में मधुबाला के हीरो बनकर अजीत नजर आए। इसका किस्सा भी कुछ अलग है कि हामिद अली खान का नाम अजीत कैसे पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआती दौर के फिल्म मेकर रहे के अमरनाथ ने उनसे एक बार कहा कि तुम्हारा नाम इतना लंबा है कि लोगों की जुबान पर चढ़ने में इससे काफी दिक्कत आती है, क्यों ना तुम कोई छोटा और प्रभावशाली नाम रख लो। बस फिर क्या था, अमरनाथ साहब के साथ मिलकर उन्होंने अपना नाम फाइनल किया। अजीत खान ने हीरो के तौर पर अपने जमाने के लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, सिर्फ नूतन और नरगिस को छोड़कर। साल 1952 में रिलीज हुई इनकी फिल्म मोती महल में ये सुरैया जी के हीरो बने। कई फिल्मों में बतौर हीरो काम करने के बाद जब इनकी उम्र बढ़ने लगी तो एक दिन राजेंद्र कुमार उनके पास आए और बोले, अजीत साहब, आप पिछले कई सालों से फिल्मों में हीरो के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं प्रकाश राव की एक फिल्म में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है सूरज। आप उस फिल्म में विलेन का रोल कर लीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने ये रोल कर लिया तो मजा आ जाएगा। राजेंद्र कुमार की बात अजीत खान ने मानी और सूरज में इन्होंने विलेन का रोल निभाया कि दर्शकों को अपना कायल ही बना दिया। इनका ढलता हुआ करियर एक बार फिर से उठ गया। हालांकि इस दफा ये हीरो नहीं, फिल्म के तौर पर मशहूर हो रहे थे। बतौर विलेन इन्होंने पतंग, आदमी, इंसान, पराया धन, लाल पत्थर, जंजीर, यादों की बारात, जुगनू, कहानी किस्मत की, खोटे सिक्के, कालीचरण, वारंट, पाप और पुण्य,
देश परदेश, चोरों की बारात, राज तिलक, गैंगस्टर और आतिश जैसी फिल्मों में काम किया। यादों की बारात में अजीत का एक डायलॉग मोना डार्लिंग बहुत फेमस हुआ और वो अजीत का सिग्नेचर डायलॉग बन गया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। जब अजीत विलेन की भूमिका निभाने लगे तो लोग इन्हें विलेन के रूप में देखना ज्यादा पसंद करने लगे और उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुआ करती थी। इनकी निजी जिंदगी की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि अजीत खान साहब ने 3 शादियां की। उनकी पहली शादी 1951 में एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन लड़की से हुई, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उनकी शादी ज्यादा नहीं चल पाई और जल्द ही तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी शाहिद अली खान से की जिसे उनके माता पिता ने उनके लिए पसंद किया। उससे उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन कुछ सालों के बाद ही बीमारी के चलते उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद अजीत खान ने तीसरी शादी की और इस बार ये शादी लव मैरिज थी। इस शादी में उस दौर के शानदार अभिनेता रहे जयंत ने उनकी बेहद मदद की। तीसरी पत्नी से भी इनके 2 बच्चे हुए। अजीत खान जब 59 साल की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने काफी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। ये 3 शिफ्ट में काम करते थे, साथ ही बहुत ज्यादा सिगरेट भी पीते थे। हर दिन ये लगभग 60 से 70 सिगरेट फूंक दिया करते थे। सिगरेट ने उनके दिल को बहुत कमजोर कर दिया, उनकी तबीयत खराब रहने लगी और इन्होंने फैसला किया कि अब ये काम कम करेंगे। इसके बाद 10 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। 10 साल बाद जब ये फिल्मों में अपनी तीसरी पारी खेलने आए तो इन्होंने कुछ सकारात्मक किरदार भी किए। जिगर फिल्म में बाबा ठाकुर नाम के कराटे टीचर के उनके रोल को काफी पसंद किया गया। अजीत खान के बेटे शहजाद अली खान ने फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपना करियर बनाया। शहजाद अली खान अपने पिता की मिमिक्री भी करते हैं और लोग उनके मिमिक्री को काफी पसंद भी करते हैं। 22 अक्टूबर सन 1998 अजीत खान साहब को अचानक दिल का एक बेहद तेज दौरा पड़ा और 76 साल की उम्र में अजीत खान साहब इस दुनिया से चल गए। इसी के साथ बॉलीवुड का वो विलेन भी चला गया जो बिना चीखे चिल्लाए ही अपने डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग से हीरो को भी मात दे देता था। भारतीय इतिहास अजीत खान को उनकी शानदार एक्टिंग और बॉलीवुड में दिए उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखेगा।